साथी, टीचर्सगण और प्यारे बच्चों, आज जो 10th की फेयरवेल पार्टी है तो इसमें बहुत सारी बातें तो वही होंगी जिन्हें मैं अक्सर कर रिपीट करता हूं, लेकिन आज की शुरुआत में थोड़ा अपने ही जो मन स्थिति है इस समय की उससे कर रहा हूं। जैसे आपको एग्जाम देने हैं तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई टेंशन चल रही, कोई परेशानी चल रही है, उसका कोई महत्व नहीं होता। महत्व होता है कि आप क्या परफेक्ट करते हैं। तो शुरुआत में यहाँ कितने बच्चे ऐसे जिनका नर्सरी में एडमिशन हुआ था? 1 2 3 4 5 हैंड्स डाउन। ये बहुत बड़ी बात है। आज क्लास 10 की फेयरवेल है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका नर्सरी में एडमिशन हुआ था और अब वो इस स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं। तो हमने तुम्हें छोटे से देखा, डांटा, फटकारा, बहुत सारी चीजें टीचर्स ने कही। 2-4 चीजें जिन्हें हम कहते रहते हैं उन्हें फिर दोबारा कहेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ भी कर सकते हो। क्लास में भी हमने कहा आप चाहो तो इतिहास रख सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं। क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है, अच्छी तैयारी करनी है। अच्छे आप एग्जाम में मार्क्स लाते हैं, टॉपर बनते हैं, लोग आपके घर आएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, अखबार में आपका फोटो छपेगा और सोशल मीडिया पे चलेगा, टीवी में चलेगा। ये सब निर्भर करेगा आपकी मेहनत पर। और जब आप मेहनत कर रहे होंगे तो सिर्फ आप जानते हैं। रात के 1 बजे आप पढ़ रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। टीचर और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, जो स्वयं कहीं नहीं जाते लेकिन उन पे चलने वालों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते। बहुत सारी बातें, मैं भी कंफ्यूज हूं कि मैं क्या बोलूं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैंने अक्सर कर कहा है। और जैसे बताया, इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं। मनुष्य के जीवन में कई काम ऐसे होते हैं जो उसको एक ही बार करने का मौका मिलता है। आज क्लास 10 की फेयरवेल पार्टी हो रही है तो जी आज ही हो रही है, इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इस बैच की दोबारा फेयरवेल पार्टी नहीं होगी। आप में से ज्यादातर बच्चे, लगभग सभी बच्चे 10th की परीक्षा दे रहे हैं, ये एक ही बार देंगे, दोबारा नहीं होगी। कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स भी सुनने को मिले और मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। ये बड़ा मुझे अफसोस होता है। हम सब देखने में एक जैसे होते हैं, सबके उसी तरह की 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, मुंह है, नाक है, सबके ऑर्गन्स उसी तरह के काम करते हैं। किडनी का काम जो हमारा है वही आपका है, सारे काम वही है। लेकिन जो हमको अंतर आता है, जो हमको एक से दूसरे में अंतर बताता है, वो बताता है हमारी सोच। हमारी सोच ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। अब जैसे आप में से यहाँ बच्चे जो बैठे हैं, आए, भाग लिया, कई बच्चों को बोलने को मौका मिला, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा बोला। हम सीखते कहां से? 3 तरह से। पढ़कर, किताब पढ़ लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, सीखते हैं। दूसरा, हम देखकर, टीवी में देखा, मोबाइल में देखा। और तीसरा, सुनकर। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है। बड़ा अफसोस होता है, कई गार्जियंस को भी ऐसा लगता है कि अरे वो फेयरवेल में क्या है, खाम का 10th वाले बच्चों का नुकसान होगा। मतलब कितने आश्चर्य की बात, कितनी बड़ी चीज आप यहाँ से सीख के जाएंगे, कितनी बड़ी चीज आप लेके जाएंगे, कितना कुछ महसूस करेंगे और एक माइलस्टोन होगा, जीवन का पहला अनुभव। हो सकता है इसके बाद जब आप क्लास 12th में, जो किया वैसे स्कूल में नहीं है, दूसरी जगह आप करेंगे, वहां फेयरवेल हो सकती है। किस स्तर की हो, किस स्तर की हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ एब्सेंट है, उन्होंने मिस कर दिया। कुछ के गार्जियंस की वजह से कर दिया, उन्होंने कहा क्या करोगे जाकर। यही सोच हमको बनानी। जैसे मैंने हमेशा कहा, प्रेयर में कहा, क्लास में कहा, भाग लो या भाग लो, पार्टिसिपेट करो या एग्जिट कर लो। हमेशा लाभ होता है किसी भी चीज में भाग लेने से, वहां हमारा कुछ नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक दवा की तरह से होता है, सिर्फ हम सीखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। जैसे धर्मवीर सिंह ने कहा, सबका नेचर अलग होता है। मेरे जो सर थे, जब हम किसी व्यक्ति के सानिध्य में रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो उसके व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे पर पड़ जाता है। श्री के गुप्ता जी जो थे, जिनसे मैंने जीवन बहुत सीखा, वो बहुत हार्ड थे। शुरू में मुझे लगा यार जो क्या व्यक्ति हैं, डांट देते हैं, बड़ा रिगिड नेचर रहता है, कभी चेहरे पे स्माइल नहीं रहती। लेकिन उनका डिसिप्लिन जितना अच्छा था, उतना ही उनके अंदर से व्यक्तित्व बहुत कोमल था।
हमको बहुत साल लग गए समझने में कि ये अंदर से बहुत अच्छे व्यक्ति है। शुरू में हमें लगता था बाहर से बड़े खराब व्यक्ति है, कैसे व्यक्ति डांटते हैं, बड़ा नेगेटिव बोल देते हैं। लेकिन जो आपका भला चाहेगा, जैसे कई बार हमने क्लास में भी कहा, आपको अपने माँ बाप की बात बुरी लगती है, बड़े भाई की बुरी लग जाती है, सिस्टर की बुरी लग जाती है, ऐसे टीचर्स की बड़ी बुरी लग जाती है। लेकिन जो चीज हमको मालूम है कि ये सुनने में आपको बुरी लगेगी, ये इसको सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इससे आपका लाभ है, फायदा है, तो हम उसको बताएंगे, हम उसको कहेंगे, ये जानते हुए। इसीलिए किसी ने कहा है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट। गुरु और कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं वो एक जैसे होते हैं। कभी कुम्हार के पास जाना, देखना, मिट्टी से बर्तन बनाता है तो उसमें एक पीटने वाली थापी होती है, उससे वो पीटता है बाहर से और अंदर हाथ लगा लेता है, अंदर हाथ लगाता है जिससे ज्यादा चोट न लगे, और वो इसलिए पीटता है कि उसमें चमक आ जाए, वो बर्तन मजबूत हो जाए, वो अच्छा हो जाए। ऐसे ही टीचर करता है, सभी चाहते हैं। कई बार हम गार्जियन से भी कहते हैं कि आपको लगता है आपके जो बच्चे हैं उनको बर्तन से तुलना करें तो वो अच्छे हों, चमकदार हों, मजबूत हों, लेकिन आप चाहते क्या है कि उनको दूर से ही मजबूत बना दो। अब किसी कुम्हार को मिट्टी दे दो और उससे कहो आप इससे मजबूत बर्तन बनाओ, चमकदार बनाओ, बढ़िया बनाओ, लेकिन इसमें थापी नहीं लगाओगे तो कैसे बन जाएगी? अरे कहीं गड्ढा है तो उसको वो मार के ठीक करेगा। ऐसे ही टीचर का काम है। बहुत अफसोस कई बार होता है तो गार्जियन इस बात को समझ पाते हैं और कई बार बच्चे भी नहीं समझ पाते। और कई बच्चे जो हमारे यहाँ क्लास 9th में आते हैं, हम तो हर बार क्लास में कहते हैं, उनको सुधारने में हमको 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं। जो हमारे शुरू के बच्चे होते हैं वो चीजों को समझते हैं। अब जैसे ये कमल किशोर ऐसे ने भी कहा कि जब इस स्कूल में हम आए थे तो हमें ये नहीं पता था कंपटीशन भी कोई चीज होती है, हमें ये भी नहीं पता था कि हम बोल भी सकते हैं, हमें ये भी नहीं पता था हम प्रेयर भी करा सकते हैं, हमें मौका भी मिल सकता है। और आज ये इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। इसको कितना समय हुआ? 2 साल 3 साल। तो सीखा और समझा कब? जब आपने भाग लिया। तो सभी बच्चों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। और हमको सबसे ज्यादा प्रसन्नता, जैसे हमने क्लास 10th में भी कहा, 9th में भी कहा, आप टॉप करो। पूरे जसराने को हम फ्लैक्स से पाट देंगे, बड़े बड़े फ्लैक्स लगवा देंगे, आपका फोटो होगा, हमारे स्कूल का नाम होगा, हमारा भी फोटो होगा। आप टॉप करो, हम स्पेशली अखबार में आपका एड निकलवाएंगे। आप टॉप करो, हम टीवी में भी आपका एड चलवा देंगे, आप डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दो। और हमने बताया कि सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी सफलता से हमारी सफलता जुड़ी हुई है। प्रत्येक टीचर की जो सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है वो ये होती है कि उसके बच्चे, पढ़ाई हुए बच्चे बड़ी पोस्ट पे जाए, बड़ा काम करें, बड़े आदमी बने। एक मैंने क्लास में बताया, कई बार बताया, चेतन डागर पढ़ने में कमजोर था और पता लगा बहुत बड़ा आदमी बन गया, बड़ी गाड़ियां, बड़े दिल्ली में कई पेट्रोल पंप। वो कहीं से पता लगा तो उसका फोन आया है कि मैंने उससे कहा, यार तुम तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा बन गया, बहुत तरक्की। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किसी ने बताया, फिर मुझे फोन मिला, ये नंबर मिला, तो उससे बात हो रही है। तो उसने कहा, अरे सर आप भूल गए, आप, उसने जो वर्ड यूज किया, सर आपके तमाचे बहुत खाए हैं हमने। अब मुझे ध्यान में नहीं था तमाचे कब मारे, हमने क्या मारा था। बोले सर आपके तमाचे बहुत खाए हैं और उनसे ही हमको सीख मिला, बहुत अच्छा लगा ये आपने से। अभी कुछ दिन पहले भी कई बच्चे आए थे जो बहुत बड़े बड़े बन गए, उनके खुद के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। जो बच्चे नर्सरी में पढ़े थे उनके खुद के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो आए, उनके साथ 4-6 बच्चे आए। फिर वो किनारे वाले जो रूम नंबर 4 है उसमें गए। हमने कहा क्या हो गया भाई, क्या उसमें गए? बोले सर हम ये देखने गए, हम इसी में पढ़ते थे। तो आज हमने 4 लोगों ने जो हमारे साथ आए, हम चारों जिस बेंच पे बैठते थे उस बेंच पे बैठ के हमने फोटो खींचवाया और हम इसको सोशल मीडिया पर डालेंगे कि 10 साल बाद, या ज्यादा समय हो गया सर, 15 साल बाद फिर उसी बेंच का फोटो। और हमको अच्छा लगा। फिर एक बच्चे ने बताया, सर हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी क्लास में, हमें पता था कि सर आज हमको मारेंगे। आप क्लास में आए थे तो आपने हमसे डंडा मंगाया था सर, तो हम डंडा लेके गए और फिर जब पता लगा आप गुस्से में थे तो हमने आपका डंडा छुपा दिया था सर। आज 15 साल बाद बता रहे, आपने ढूंढा बोले डंडा कहाँ चला गया, और आपने हाथ से ही मारा, लेकिन हमने डंडा। ये सारी बातें व्यक्ति को कुछ समय के बाद, जैसे हमने क्लास में भी कई बार कहा
कि आज से 10 साल बाद तुम्हें ये याद आएगा कि हमने तुमको क्या बताया और कितनी बातें तुम्हें हमारी कड़वी लगती थी, तो कितनी मीठी थी। ये बात तुम्हें आज नहीं समझ में आएगी, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद समझ में आएगी। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे आज के बाद, वैसे तो ऋषभ सर ने कहा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, प्रेम है मतलब ये नहीं कि खत्म हो गए, कभी भी पूछना है तो आएंगे, आगे भी आएंगे, बच्चे भी आते हैं। बहुत सारी फाउंडेशन शायद अब दूसरे स्कूल में आपको नहीं मिलेगी। जैसे हम टोकते थे, कहाँ जा रहे हो भाई, ये कैसे ड्रेस पहन के आए हो, तो अरे बाल क्यों बड़े, नाखून चेक कराओ। अब बहुत सारी चीजें तुम्हें ये दूसरी जगह नहीं मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा। तुम्हारी गलतियों में बुला के ऑफिस में जो तुम्हें डांटा, फटकारा, मारा, पीटा, कई बार तुम्हारे गार्जियंस को बुलवाया, हो सकता है ये तुम्हारा आज आखिरी दिन हो, अब इन चीजों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये भी समझना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इनसे मुक्त होने की प्रसन्नता होगी, लेकिन तुम्हारे जो सुधार की प्रक्रिया है, जिससे तुम्हारा अच्छा बनने की प्रक्रिया है, वो थम जाएगी। मैं दुआ करूंगा कि आगे जिस स्कूल में तुम एडमिशन लो, ईश्वर करे वहां तुम्हें इस तरह का कोई टीचर, कोई मैडम, कोई ऐसा मिले जो तुम पे बंदिश लगाए। और जब वो तुम पे बंदिश लगाए तो ये समझ लेना कि तुम्हें तुम्हारा शुभचिंतक मिल गया, तुम्हें तुम्हारा भला चाहने वाला मिल गया, तुम्हें तुम्हारा अच्छा चाहने वाला मिल गया, जो तुम्हें रोक के टोक रहा है, जो नहीं टोक रहा है। जैसे हमने कई बार गुस्से में कह दिया, यदि हम ये मान लें कि इस बच्चे से हमको कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई टीचर मानता नहीं है, तो फिर ना हम तुम्हें टोकेंगे ना हम तुमसे कुछ कहेंगे। लेकिन ये तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। तुम्हारी पर्सनैलिटी में तब सुधार होगा जब हम टोकें। तो हमारे पिताजी लेखक भी थे, गायक भी थे, बहुत खलाए थे। तो वो एक शेर कहते थे, इजहारे मोहब्बत भी तौहीन मोहब्बत है। इजहारे मोहब्बत भी तौहीन मोहब्बत है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो खुद ही समझ लेंगे। बहुत बड़ी बात, जिसमें वो कहते थे मोहब्बत का इजहार करना, मोहब्बत की तौहीन करना, यानी किसी से हम बहुत प्रेम करते हैं और हमको ये बताना पड़ता है, पड़ रहा है कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर बाप बेटे का रिलेशन हो, पति पत्नी का रिलेशन हो, भाई बहन का रिलेशन हो, यदि हमको ये बताना पड़ रहा है तो इसका मतलब तौहीन मोहब्बत है, यानी उस प्रेम में कोई कमी है। मैं नाम नहीं लूंगा, खुद ही समझ लेंगे। यानी तो ऐसे ही टीचर और स्टूडेंट का प्रेम होता है। ये राज में आज खोज रहा हूं क्योंकि आपको जाना है। जो टीचर तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करेगा वो तुम्हें सबसे ज्यादा डांटेगा, सबसे ज्यादा ठोकेगा, क्योंकि और वो कभी अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं करेगा। वो ये चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, तुम सफल हो, इसलिए वो सारे इस प्रोसेस को करता है। बहुत सारे गार्जियंस की अपनी सोच है, मुझे ताज्जुब भी होता है। कुछ का ये कमेंट्स मेरे कल परसों मुझे सुनने को मिल रहे थे कि वो उसके पापा कह रहे थे कि वो क्या जरूरत है, एक्टिविटीज की क्या जरूरत है, बोर्ड की परीक्षाएं, बच्चों पे एक्टिविटीज कराते हैं, फ्लावर पॉट बनवाते हैं। हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि किसी गिलास में आधा पानी भरा है और किसी गिलास में कोई कहता है कि ये आधा खाली है, दोनों आंसर सही हो। जैसे इस गिलास में हम पूछें कि ये बताओ इसमें आधा पानी कर दें, और हम पूछें ये बताओ, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि ये आधा भरा है और कुछ कहते हैं आधा खाली है। दोनों ही आंसर सही है, लेकिन दोनों की सोच में अंतर है। जो ये कहता है कि ये आधा गिलास खाली है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, वो इस गिलास में खालीपन ढूंढ रहा है। आंसर सही है, आंसर उसका सही है, क्योंकि कोई नहीं नकार सकता कि आधा खाली है। और जो ये कह रहा है कि आधा भरा है, आंसर वो भी सही है, लेकिन उसकी सोच सही है, क्योंकि वो इसमें भरेपन को ढूंढ रहा है। वो ये ढूंढ रहा है कि गिलास आधा भरा है, पॉजिटिव सोच। और जो ये कह रहा है ये आधा खाली है, उसकी नेगेटिव सोच है। कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कितनी बड़ी बातें आज तुमको बताई, उन्होंने सुनी जो प्रेजेंट थे, और जो नहीं आए उनने कुछ नहीं सुना। जिनके गार्जियंस की सोच भी ये रही होगी, उनका बच्चा बैठ के टीवी देख रहा होगा,
सड़क में घूम रहा होगा, कुछ मक्कारी कर रहा हुआ हो सकता है,